अभी कल ही की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फायज ईसा को डांट रहे थे। कोर्ट में आहिस्ता बोले, तुम जज नहीं मुल्जिम हो। ये वो वॉइस थी जो गूंजती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जस्टिस फायज ईसा अपनी अहलिया के साथ बतौर मुल्जिम कटहरे में खड़े होते थे। उसकी अहलिया चीखती थी, चिल्लाती थी कि हम मुल्जिम नहीं हैं, हम बदयानत नहीं हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं, हमने कहीं से माल नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड का सारा कैरियर शीशे की तरह आप सबके सामने है, लेकिन वो बड़ा बेंच किसी भी सूरत सरीना ईसा या जस्टिस फायज ईसा को कोई भी सहूलत देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ इमरान खान की हुकूमत, जो कि तहरीके इंसाफ के नाम से पार्टी वाली हुकूमत थी, वो इंसाफ का कला कमा कर रही थी। नैब के एहलकार, FIA के एहलकार, दीगर एजेंसीज के एहलकार जस्टिस फायज ईसा के घर पर जाते थे और गेट पर इश्तहार चिपका कर आते थे, मफरूर होने का इश्तहार कि आप पेशी पे नहीं आए, आप अदालत में नहीं आए, आप नैब में हाजिर नहीं हुए, आप FIA की इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, आप मफरूर हैं। ये वो सारी गेम थी जो हम देखते रहे। अभी कल ही की बात है ये सारी की सारी, कोई पुरानी बातें नहीं हैं जो मैं कर रहा हूँ। बहुत आसान था उस वक्त सरीना ईसा के लिए कि जो सदर मुमलकत घड़ी साज, वही दंदान साज हलफ ले रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा से सरीना ईसा के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि आगे बढ़ती और उन्हें टोक देती, रोक देती और कह देती कि तुम वो शख्स हो जिसने हमारे खिलाफ रेफरेंस भेजा, झूठा रेफरेंस भेजा, जो रियासत ने वापस लिया। तुम वो शख्स हो कि जिसकी वजह से जिल्लत हुई हमारे खानदान की, पूरे के पूरे खानदान की। जस्टिस फायज ईसा 98 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील बने, चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट रहे। जस्टिस फायज ईसा कोयटा से लेकर कराची तक और कराची से लेकर लंदन तक कानून की डिग्रियां लेकर आए। जस्टिस फायज ईसा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने, लेकिन उनका गुनाह, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो आम लोगों के लिए इंसाफ की बात करते थे, आम लोगों की भलाई, और उन पर कानून उसी तरह लागू करना चाह रहे थे जिस तरह से बड़ों के लिए एक बराबर, बिल्कुल एक बराबर। ये अदा, ये बात इमरान खान को पसंद ना आई। इमरान खान पहले दिन से ही उनके खिलाफ थे और शहजाद अकबर के साथ मिलकर वो साजिशें कर रहे थे जस्टिस फायज ईसा के लिए कि जो नाकाबिले बयान है। ये बहुत छोटी सी बातें हैं कि सरीना ईसा हाथ में छड़ी पकड़े, छड़ी का सहारा लिए सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगतती थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन्हें डांटता था, सीधी खड़ी हो जाएं, ये अदालत है। चीखते चिल्लाते थे जस्टिस फायज ईसा कि मेरी बीवी वकील नहीं है, इस लहजे में उसके साथ बात ना करें, इस तरह से उसे इस तरह के सवालात ना करें। लेकिन जो रोता बसोरता गया है सुप्रीम कोर्ट से उमर अता बंदियाल,
वो और जस्टिस एजाजुल हसन और उसका पूरे का पूरा टोला पूरी की पूरी एक गेम में, एक इम्तिहान में डाले हुए था जस्टिस फाइज ईसा को और उसकी अहलिया को। इस खातून ने कहा कि ये देखें, ये बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इसके थ्रू मैंने अपने बच्चों के लिए लंदन में पैसे भेजे। ये है मनी ट्रेल, ये वो रसीदें हैं, ये वो दस्तावेजात हैं कि कब क्यों भेजे अपने बच्चों को पैसे। इस पे हमें पकड़ते हो, इस पे आप हमें पकड़ नहीं सकते। ये वो टैक्स गोशवारे हैं जो हम हर साल टैक्स देते रहे। मैं सरदारों की बेटी हूँ, मैं कराची के अमेरिकन स्कूल में सीनियर पोस्ट पे हूँ, मेरी अपनी अच्छी खासी सैलरी है, मेरा हस्बैंड जज है, उसका दादा वजीर आजम ऑफ कल्लात था, उसके बाप जस्टिस ईसा, सरदार ईसा, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्तों में से थे। पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा हाथ है। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे बलूचिस्तान के इनके वालिद, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उन पर प्रेशर था, दबाव था कि इन्हें किसी भी सूरत जज नहीं रहने देना, इन्हें किसी भी सूरत जस्टिस नहीं रहने देना। वो कहती हैं सरीना ईसा कि जब हमारे ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया हमारे ख़ानदान पर, तो मैंने कहा कि हम तो पता नहीं बचते हैं या नहीं, मैं अपने बच्चों को सेव कर लूँ, उन्हें बाहर भेज दूँ। वो कहती हैं कि मैं थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में जाके बैठती रही हूँ, दरख्वास्तें देती रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जस्टिस फाइज ईसा को कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, पर्चा काटे, FIR काटे, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला कहीं भी नहीं था। इमरान खान को होश आया, तब होश आया जब उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई। 2022 में इमरान खान ने पहले कहा कि अगस्त 2022 में कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस करके, रेफरेंस दायर करके हमने गलती की। फिर कहा 2023 में जब रेफरेंस वापस ले लिया, स्टेट ने, रियासत ने वापस ले लिया और सुरखरू हो गए जस्टिस फाइज ईसा उन तमाम जजों के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने, तो फिर इमरान खान ने कहा कि मैं तो जस्टिस फाइज ईसा को जानता ही नहीं। ये तो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। उन्होंने रेफरेंस बनाकर हमें भेजा, मैंने आरिफ अलवी सदर ममलकत को भेजा और यूं रेफरेंस दायर हो गया। इंतकाम का ये भोंडा तरीका था, उस इंतकाम का जिसमें हाथ कुछ भी नहीं आने वाला था। वो इंतकाम एक घटिया किस्म का इंतकाम था जो लिया जा रहा था जस्टिस फाइज ईसा और उनकी बीमार बीवी सरीना ईसा से। सरीना ईसा जिसके बच्चे लंदन में हैं, इस खौफ से कि हमारे बाप को कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे बाप को जस्टिस नहीं रहने दिया जाएगा, हमारे घर पर कातिलाना, दहशतगर्दों का कातिलाना हमला हो चुका है, हम अपने आप को सिक्योर करेंगे। ये किन का मुल्क है? ये किन के लिए मुल्क है? जो आज़ादी की बात करे, जो सादा जिंदगी की बात करे, जो इनके एम्पायर्स तोड़े, जो इन ठगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे, जो इनकी घटिया किस्म की डिमांड्स बतौर जज पूरी ना कर सकता हो, उसके लिए इनके पास कितनी सलाहें, किस किस तरह की बदनामियां हैं, किस किस तरह की जिल्लत है जो उन्हें देने की कोशिश की जाती है। लेकिन सरीना ईसा ने हलफ बर्दारी के दौरान अपने खामन के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि जो चोर थे, जो ठग थे, जो आपके गैर ज़रूरी और घटिया किस्म के मुंसिफ थे,
वो रोते हुए यहाँ से चले गए हैं। ज़मीन बोस है और हम सच पे हैं, हम सच्चे हैं, हम ये खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। हिम्मत करके मैं तमाचा भी आपके मुंह पे मार सकती हूँ, लेकिन उसने ये नहीं किया। पैदल आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा अपने घर से कोर्ट तक। पिछले कुछ सालों के अंदर कितने वीगो डाले उनके इर्द गिर्द से उन्हें दहशत देने के लिए, खौफजदा करने के लिए उनके इर्द गिर्द से गुजरे। ये कहानियाँ छपती रही हैं आपके ही मीडिया पर, आपके ही अखबारात में, आपके ही चैनल्स पर। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने आप को सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए अंदर बंद कर लिया था कि बाहर टोला जो है जजों का, इनके साथ में बैठ के काम नहीं कर सकता, इनके किसी बेंच में शामिल नहीं हो सकता। ये टोला जाएगा तो फिर हम काम करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब जारी थी और जस्टिस फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस सदर मुमलकत के मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म दे चुके थे। हुक्म, रिक्वेस्ट नहीं, ये वही जज है जो कभी मुल्जिम था। हुक्म दे चुके थे कि जब मैं इशारा करूं आपने मेरी वाइफ को स्टेज पर लेके आना है। और जब इशारा हुआ, जब हलफ बर्दारी शुरू हुई, तो सरीना फाइज ईसा स्टेज पर उसी छड़ी की मदद से गई और जाके पूरे हल्फ के दौरान अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई और मैसेज दिया उन्होंने उन लोगों को, उन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, उस जनरल फैज़ हमीद को, उस जनरल कमर बाजवा को, उस इमरान खान और उनके टोले को कि कभी मजलूम आपके ऊपर भी खड़ा हो सकता है, आप सब नीचे होंगे। वो उमर अता बंदियाल जो उसके हस्बैंड को और उसे कोर्ट में कहता था आवाज़ धीमी रखो, आवाज़ नीचे रखो, आज उस उमर अता बंदियाल की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस बोल रहे हैं, फुल कोर्ट्स बना रहे हैं। सरीना फाइज ईसा पूरे गरूर, पूरे प्राउड के साथ अपने हस्बैंड के साथ खड़ी ये मैसेज दे रही हैं कि इन अदालतों में आपने गरीबों लावारसों को बहुत रोल दिया। 18 लाख 19 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें निपटाओ। सिर्फ इमरान खान की जमानतें ना दिए जाओ, इन गरीबों के, इन दूसरे साइलों के केसेस सुनो। ये मैसेज था। वो कोई इंतकाम लेने के लिए, किसी भी तरह का इंतकाम लेने के लिए, कोई बदला लेने के लिए वहाँ नहीं खड़ी थी, सिर्फ दिखाने के लिए खड़ी थी कि मजलूम कभी भी आपसे ताकतवर हो सकता है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि रावलपिंडी के मरी रोड पर शमसाबाद में एक इमारत के तय खानों से बड़ी रकम मिली है। उस रकम के हवाले से अपडेट ये है कि वहाँ से 7.25 अरब के करीब पाकिस्तानी करेंसी और गैर मुल्की डॉलर्स, रियाल, पाउंड स्टर्लिंग और दूसरी सारी करेंसी मिली है। उसे छुपाया गया है, अभी तक छुपा रहे हैं। और मीडिया टाइकॉन हैं एक शेख इफ्तिखार आदल, असास अखबार के मालिक। कहा जा रहा है कि ये मलिक रियाज या आसिफ ज़रदारी का पैसा नहीं, शेख इफ्तिखार आदल का पैसा है। ये वही शेख इफ्तिखार आदल हैं जिन्होंने कभी लाहौर से लश्कर अखबार भी शुरू किया था और उस लश्कर अखबार के एडिटर हसन निसार थे। ये वही शेख इफ्तिखार आदिल हैं कि जब जावेद चौधरी को पूरे पाकिस्तान में कहीं नौकरी नहीं मिलती थी तो बतौर कॉलम निगार जावेद चौधरी को असास ने, इफ्तिखार आदिल ने अपने असास अखबार में रखा था। ये वही इफ्तिखार आदिल हैं जिनके असास में कई बरस तक हारून रशीद चिमटे रहे। उनसे पूछें कि शेख इफ्तिखार आदिल का कैरियर क्या है, किस तरह से ये 2 नंबर पैसे कमाता है। अगर उसके पैसे थे तो उन्हें दबा क्यों लिया गया।
खबर मीडिया तक क्यों नहीं आने दी गई? और अगर ये वाकई मलक रियाज और आसिफ जरदारी के पैसे हैं तो खुलकर क्यों नहीं लोगों को बताया जाता, अवाम को बताया जाता? इस घटिया किस्म की खामोशी का मकसद क्या है? पूरी रात आप लोग वहाँ नोट गिनते रहें बड़ी मशीनों के साथ और बता नहीं रहे। उससे पहले व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था, मेरी ये खबर सच्ची साबित हुई कि 1-2 दिनों के अंदर अंदर शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस को पता चल गया है, उसका खुरा और उसके कदम नाप लिए गए हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है, और वो मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह से हाफिज सैयद जन आसम मुनीर से उनको माफ़ी ले दी जाए, लेकिन उन्हें माफ़ी नहीं मिल रही। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है आज, साथ उनके 2 भतीजों को और एक कज़न को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे पास जो सच होता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।